सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है चैप्टर 4 की। टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें हम देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। इसकी वजह से एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन जहां पे आता है वहां पे फोर्स पक्का होता है। इसका मतलब इस मोशन में कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होता है। बात करेंगे उसी चीज के बारे में और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक और सूडो फोर्स भी, एक नकली फोर्स भी काम करता है। क्यों इसको नकली बोला गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, मतलब जो सेंटर की तरफ जाना चाहता है। अगर कोई भी चीज को, मान लीजिए आपने एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा हुआ है और आप उसको घुमा रहे हैं, तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और रस्सी में एक टेंशन है टुवर्ड्स द सेंटर। टेंशन है ना, तभी तो वो पत्थर जो घूम रहा है। अगर टेंशन नहीं होती तो निकल चुका होता। तो जो टुवर्ड्स द सेंटर जो टेंशन है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, देखते हैं सेंट्रीपिटल का दूसरा जो उसके अगेंस्ट फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो इट इज अज्यूम्ड फोर्स। तो ये ऐसा किसको लगता है? जो ऑब्जर्वर है उसको लगता है। अ फोर्स अज्यूम्ड बाय द ऑब्जर्वर मूविंग विद द बॉडी। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसके साथ ऑब्जर्वर भी सर्कल में घूम रहा है, तो it is to be acting on the body in the direction away from the center of circular path. Okay, it is called centrifugal force. तो हम it is assumed to be applied on the body away from the center, मतलब ये बॉडी को away from the center लेके जाएगा। ये सूडो फोर्स है, नकली फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर? बिकॉज ये एक इस मोशन को एक्सप्लेन करने में हमारी थोड़ी सी मदद करता है। देखिए, मान लीजिए आपने पत्थर लिया हुआ है, उसको आप घुमा रहे हैं। अगर छोड़ दें तो पत्थर जाएगा उस टेंजेंट में, उसी डायरेक्शन में, जैसे कि हमने बताया था कि उसकी नॉर्थ में जाएगा, साउथ में, जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, मान लीजिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि एक मैरी गो राउंड है। एक मैरी गो राउंड है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और वहां पे वो पत्थर बंधा हुआ है। एक आदमी है जो ग्राउंड पे है, जो उसको देख पा रहा है। अगर उस पत्थर को वहां से घूमते हुए मैरी गो राउंड से रिलीज किया तो क्या होगा? रिलीज किया तो जो आदमी ग्राउंड पे उसको देख रहा है उसको दिखेगा कि वो अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आदमी मैरी गो राउंड में उसके साथ साथ घूम रहा था, मतलब पहले मैरी गो राउंड में पत्थर और आदमी दोनों इकट्ठे ही घूम रहे थे, अब क्या है, उसको रिलीज कर दिया गया तो वो ऐसे जा रहा है। तो आदमी को क्या लगेगा कि ये पत्थर बस मेरे सामने ही है, बस ये सेंटर से दूर जा रहा है, बस ये सेंटर से दूर जा रहा है, दैट्स ऑल। ऐसा उसको लगेगा, ऐसा वो अज्यूम करेगा। दैट्स व्हाई ये फिक्सियस है, नकली है, सूडो है। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड जो है वो आपका सेम होता है, सेम टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक रिएक्शन फोर्स नहीं है। कभी कभी हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है, बिकॉज रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्शन जिस बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन किसी दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। यहाँ पे एक ही बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है। तो कभी भी ये बात आप ध्यान रखिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये रियल फोर्स भी नहीं है। इट्स नॉट ए रियल फोर्स, इट्स अ सूडो फोर्स, नकली फोर्स, फिक्सियस फोर्स। ऐसा उस ऑब्जर्वर को लगेगा, ऐसा उस ऑब्जर्वर को लगेगा बिकॉज वो उसके साथ मोशन में था और ये क्या है, ये उससे दूर जाता जा रहा है। दिस इज हाउ ही विल फील। तो ये थे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए।